नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव टाइम्स में और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। रोशनी और खुशी का त्योहार दीपावली आने ही वाली है और इसे दूसरे शब्दों में कहें तो दिवाली आई, खुशियां लाई। लेकिन दिवाली आई तो मिलावटी मिठाइयां भी लाई। जी हां, चौंकिए मत। दरअसल शुभ दीपावली के साथ साथ मिलावटखोरों का दौर भी शुरू हो चुका है। जगह जगह से नकली मावे की मिठाइयां मिलनी शुरू हो चुकी हैं। हालांकि इस बार हर जिले का खाद्य विभाग भी अलर्ट है और पहले से ही जगह जगह पर छापेमारी कर रहा है। लेकिन कई जगहों से ऐसी तस्वीरें आई हैं जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। हो सकता है कि इसे खाने से आपकी सेहत भी बिगड़ जाए। तो ये 6 अलग अलग तस्वीरें अलग अलग जगह की हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है मध्य प्रदेश के सागर की, उसके बाद आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर की तस्वीर, तो वहीं यूपी के हाथरस से भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आई। उसके बाद उत्तर प्रदेश के हरदोई से, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर और मध्य प्रदेश का ग्वालियर, ये वो तमाम जगह हैं जहां पर इस तरह का गोरख धंधा किया जा रहा है। यानी कि दीपावली पर्व करीब है, लेकिन उससे पहले मिलावटखोरी का सिलसिला हर जगह देखा जा रहा है। मिठाइयों में मिलावटी सामान, नकली सामान मिलाया जा रहा है, जिसका असर सीधा सीधा लोगों की सेहत पर भी पड़ सकता है। तो किस तरह से ये जो जाल है तमाम राज्य तक फैला हुआ है, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि मध्य प्रदेश और इसके अलावा भी कई राज्य हैं, वो तमाम तस्वीरें आपको आगे भी दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल ये 6 तस्वीरें और इन 6 तस्वीरों के माध्यम से समझिए कि किस तरह से मिठाई के रूप में जहर परोसा जा रहा है। तो सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश के सागर जिले से आए मिलावटखोरों के काले व्यापार की तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए यहां दिवाली के नाम पर कैसे मिलावटी मिठाइयां बनाई जाने लगी हैं। दुकानदारों को पता था कि दीपावली के पावन पर्व पर लोग मिठाइयां तो खरीदेंगे ही, लिहाजा नकली मिठाइयां बेचकर उनकी चांदी हो जाएगी। लेकिन दुकानदारों की मंशा कामयाब नहीं हो सकी और दिवाली से पहले ही यहां संयुक्त टीम ने छापेमारी कर भारी मात्रा में नकली मावा और मिठाइयां पकड़ ली, जबकि उसकी सामग्री भी जब्त कर ली गई। प्रशासन के एक्शन से यहां आसपास के दुकानदारों में भी हड़कंप मच गया। खाद्य विभाग की टीम ने छापेमारी के दौरान यहां से करीब 3 क्विंटल नकली मावा और मिठाइयां पकड़ी हैं, जिनके सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं। सिटी मजिस्ट्रेट जूही गर्ग के नेतृत्व में खाद्य विभाग और इसी के साथ ही पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने यहां छापा मारा था। कलेक्टर सर का पॉइंट था, हम लोग उनके निर्देशन में यहाँ कार्रवाई करने आए थे। शिकायत प्राप्त हुई थी कि ये नकली मावे की मिठाई बेच रहे हैं और इनके पास अवैध भंडारण मावे का इनके गोडाउन पे भी है। दोनों परिसरों पे हमारी टीम द्वारा संयुक्त छापा मारा गया, जिसमें इनके गोडाउन तो नहीं, घर में ही करीब 2.5 से 3 क्विंटल मावा हमको मिला है। उसका सैंपल हम लोग बनवा रहे हैं। उस पर कोई मैन्युफैक्चरिंग या किसी प्रकार का कोई ब्रांड का टैगिंग नहीं है, तो उसको सैंपल के बाद ही पता चल पाएगा कि वो मावा मानक स्तर का है या अमानक है। और इनकी दुकान भी देखी गई, दुकान में कोई भी हाइजीन की कंडीशंस फॉलो करती हुई नहीं पाई गई और प्लस मिठाइयाँ भी काफ़ी पुरानी फ्रीजर में स्टोर करके इन्होंने रखी हुई थी। कम से कम 10 से 15 सैंपल हम यहाँ से भी उठवा रहे हैं मिठाइयों के। और इनके घर में जो अवैधानिक रूप से इन्होंने 3 क्विंटल मावा रखा हुआ है, जो प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि सही गुणवत्ता का नहीं है, उसका भी सैंपल हम लोग करवा रहे हैं। और अब आपको यूपी के फतेहपुर लेकर चलते हैं। यहां की तस्वीर भी देख लीजिए। फतेहपुर में भी दिवाली के मौके पर मिलावटखोरों की बड़ी तैयारी थी, लेकिन उससे पहले ही खाद्य विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई कर दी। जांच टीम ने पहले मिठाई के गोदाम पर छापेमारी की और फिर 2.5 क्विंटल खोया की मिक्स बर्फी बरामद करके उसे नष्ट कर दिया। पहले नकली बर्फी का सैंपल लेकर चेक किया गया, जिसमें मिठाई में गड़बड़ी मिलने पर उसे गड्ढे में नष्ट कर दिया गया। देखिए कैसे खाद्य विभाग की टीम खुद इसे नष्ट कर रही है। जिले के बिंदकी कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास ये कार्रवाई की गई। आयुक्त खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश एवं जिलाधिकारी फतेहपुर के आदेश के अनुपालन में खाद्य सुरक्षा की टीम गठित की गई है, जो पहले दिन ही अभियान में हमारे द्वारा 6 नमूना लिए गए हैं
जिसमें से बिनकी क्षेत्र में एक अमित मिष्ठान भंडार से लगभग 250 किलोग्राम डोडा बर्फी अस्वस्थकर अवस्था में पाई गई थी, जिसको हमने मौके पर ही नष्ट करा दिया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 40,000 रुपये है। इसके अलावा जो नमूने लिए गए हैं वो पनीर का लिया है और खोआ का लिया है और इसके अलावा मिश्रित दूध का है और चीनी खिलौना है। इस प्रकार से हमारी जो अभियान निरंतर 2 तारीख तक। तो यूपी के आजमगढ़ से तो हैरान करने वाली तस्वीर ही सामने आई है। दरअसल यहां मिलावटखोरों ने इतनी बड़ी तैयारी कर रखी थी कि जो भी इनके यहां की मिठाई खाता बीमार पड़ जाता। उससे पहले ही जिला प्रशासन की टीम और खाद्य विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की और गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 50 क्विंटल से अधिक खोया यहां पर बरामद कर लिया गया। हैरानी तो तब हुई जब ये मिलावटखोर मिठाई की लेयर के लिए एशियन पेंट का इस्तेमाल कर रहे थे। आप सोचिए, दरअसल जिसका डिब्बा भी यहां से बरामद हुआ है। इसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए 9 लोगों को हिरासत में ले लिया, जबकि फैक्ट्री का मालिक मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस जिसकी तलाश में अब जुटी हुई है और आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। तो वहीं उधर पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपियों ने इस बात को स्वीकार किया है कि दीपावली के त्योहार को लेकर बड़ी संख्या में यहां मिठाइयों के ऑर्डर मिले थे, लिहाजा कारीगरों को लगाकर नकली मिठाइयां बनाई जा रही थी और इससे बनने के बाद बड़ी बड़ी दुकानों पर ग्राहकों के लिए इसे सजा दिया जाता। पुलिस का कहना है कि मिठाइयां बनाने के लिए ये जिस केमिकल का इस्तेमाल करते थे उससे कैंसर होने का खतरा बढ़ सकता है। पुलिस को यहां से 25 क्विंटल मिल्क केक, इसी के साथ ही 15 क्विंटल डोडा बर्फी, 10 क्विंटल से अधिक पेड़ा और मिठाइयां बनाने की सामग्री बरामद हुई है। इसको ये सूचना मिली थी कि देहात क्षेत्र में एक नकली फैक्ट्री चल रही है जिसमें खोया बनाया जा रहा है। इस सूचना पर पुलिस टीम ने, कोतवाली आजमगढ़ की पुलिस टीम ने यहाँ छापा मारा है। यहाँ पे लगभग 50 कुंटल बना बनाया खोआ मिला है जो नकली बनाया जा रहा था और इसमें केमिकल्स और पेंट इसमें इस्तेमाल किया जा रहा था बनाने के लिए, जिसमें से भारी मात्रा में पेंट बरामद हुआ है। सोडियम फॉर्मेल्डिहाइड सल्फॉक्सिलेट इसमें बरामद हुआ है, जिसको मिलाकर ये खोआ तैयार कर रहे थे। इसमें कई लोगों की इसमें गिरफ्तारी करी गई है और कई नामी ग्रामी मिठाई वालों को ये सप्लाई किया जा रहा था। ये इन्वेस्टिगेशन पार्ट है, कौन कौन आदमी इसमें सम्मिलित थे उनके विरुद्ध भी इसमें दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। और अब आपको यूपी के हाथरस की तस्वीरें भी दिखाते हैं। यहां तो गजब ही हो गया। दरअसल दीपावली में बेचने के लिए कंपनी किस तरह फर्जीवाड़े पर उतर आई थी, इसका खुलासा छापेमारी के दौरान हुआ। दिवाली में घी बेचने के लिए यहां नकली घी को ब्रांडेड कंपनियों का लेबल लगाकर बेचने की तैयारी थी। उससे पहले ही प्रशासनिक टीम और पुलिस टीम ने छापेमारी कर दी, जिसमें पता चला कि यहां नकली घी पर ब्रांडेड लेबल लगाकर बेचा जा रहा है। पुलिस के छापेमारी से यहां हड़कंप मच गया। दुकान पर अमूल और इसी के साथ ही पारस ब्रांड के पैकिंग मटेरियल और साथ ही साथ अमूल और पारस ब्रांड के पैकेट घी के डिब्बे पकड़े गए हैं। इसके साथ ही यहां इन ब्रांडों के लेबल और खुला घी भी बरामद किया गया है। जांच टीम ने यह भी बताया है कि नियमों के उल्लंघन के तहत इन्हें पकड़ा गया है और इनके खिलाफ जरूरी कार्रवाई की जा रही है। कल जो है मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि ये टिकरा दाऊदपुर में एक भवन है जहाँ पर नकली डीएपी बनाने का काम हो रहा है, तो ऐसा सूचना मिली। तो हम लोग आए तो पता चला कि ये जो प्रेमिसेस था बंद था। तो थाना संडीला की जो है पुलिस भी साथ में थी और बाहर के जो झरोखे हैं इत्यादि से देखा गया तो उस प्रेमिसेस में डीएपी रखी हुई भरी हुई पाई गई। तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के जिलों में ही मिलावटखोरों का आतंक दिखाई दे रहा है। सूबे के हरदोई जिले में भी मिलावटखोरी की तैयारी थी, लेकिन उससे पहले ही यहां पर भी खाद्य विभाग की टीम ने छापा मार दिया। दरअसल यहां से 550 से अधिक नकली यूरिया खाद और इसी के साथ ही डीएपी बरामद कर ली है। आपको बता दें कि एसडीएम संडीला और इसी के साथ ही सीओ और कृषि अधिकारी ने यह बड़ी कार्रवाई यहां पर की है। टीम को काफी दिनों से दरअसल मिलावटखोरों की शिकायत मिल रही थी और बाद में जब छापेमारी की गई तो पता चला कि दुकानदार बिना लाइसेंस के ही उर्वरक का मिलावटी काम कर रहा था। अब जिला प्रशासन की टीम ने संचालक आदिल के गोदाम को सीज कर दिया है और कार्रवाई कर रही है। संडीला तहसील क्षेत्र के
टीकरा दाऊदपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कल जो है मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि ये टीकरा दाऊदपुर में एक भवन है जहाँ पर नकली डीएपी बनाने का काम हो रहा है, तो ऐसा सूचना मिली। तो हम लोग आए तो पता चला कि ये जो प्रेमिसेस था बंद था। तो थाना संडीला की जो है पुलिस भी साथ में थी और बाहर के जो झरोखे हैं इत्यादि से देखा गया तो उस प्रेमिसेस में डीएपी रखी हुई भरी हुई पाई गई। पनीर तो आपने बहुत खाया होगा, लेकिन यूपी के बुलंदशहर में ऐसा पनीर बनाकर बेचा जा रहा था जो लोगों को बीमार करता है। जी हां, खाद्य विभाग की टीम ने यहां पनीर बनाने वाले प्लांट पर छापेमारी कर 735 किलो मिलावटी पनीर बरामद किया है, जबकि केमिकल युक्त 4000 लीटर दूध को नष्ट कराया गया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बुलंदशहर के जहांगीरपुर थाना क्षेत्र के भुन्ना जाटान गांव में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम यहां पर पहुंची, जहां पनीर बनाने वाले प्लांट पर छापा मारा गया। हालांकि टीम को देखते ही यहां मौजूद लोग भागने लगे, जिसके बाद टीम ने ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू की। अभी जो है हम भुन्ना जाटान गांव में हैं और यहाँ पर लगातार एक शिकायत मिल रही थी कि दिवाली के टाइम में यहाँ पर बड़ी मात्रा में जो है नकली दूध और पनीर का काम किया जाता है, जो आसपास एनसीआर के क्षेत्रों में भेजा जाता है। उसी के क्रम में आज जो है फूड विभाग की जो है हमारी छापेमारी हुई है और छापेमारी में ये देखा गया कि यहाँ पर जो दूध और पनीर जो बनाया जा रहा था वो प्राइमा फेसी नकली ही बनाया जा रहा था, जिसमें कई तरह के हमें केमिकल्स भी मिले हैं। जो सैक्रिन मिला है, एक वाइटनिंग पाउडर मिला है और भी 1-2 तरह के केमिकल्स मिले हैं जिनकी सैंपलिंग की जा रही है। अब आपको मध्य प्रदेश के ग्वालियर लेकर चलते हैं। ग्वालियर जिले का हाल भी अब आपको दिखाते हैं, क्योंकि यहां का हाल भी कुछ ऐसा ही है जैसे उत्तर प्रदेश का हमने आपको दिखाया। यहां भी मिलावटी मावा बनाने वाली फैक्ट्री पर छापेमारी कार्रवाई की गई और भारी मात्रा में रिफाइंड दूध, मावा और केमिकल जब्त किया गया। बताया जा रहा है कि यहां केमिकल और रिफाइंड से मिलावटी मावा बनाया जा रहा था, जिसके बाद पुलिस प्रशासन और क्राइम ब्रांच की संयुक्त कार्रवाई यहां पर की गई। हैरानी वाली बात तो यह है कि दीपावली के त्योहार को लेकर बड़ी मात्रा में मिलावटी मावा को भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, इसी के साथ ही अशोकनगर सहित कई जिलों में भेजने की तैयारी थी। अभी आगामी त्यौहार को देखते हुए लगातार सूचनाएं मिल रही थी कि भंवरपुरा थाना क्षेत्र के देहात इलाके में जो भी भट्टी से जो मावा बनाया जाता है उसमें कुछ ऐसी अमानक सामग्री मिला करके मावा तैयार किया जा रहा है और उसको बाहर भेजा जा रहा है, जिस पर प्रशासन, फूड विभाग और पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए कुल 4 जगहों से 4 व्यक्तियों के पास से जो भट्टी संचालित कर रहे थे लगभग 1 क्विंटल मावा और 20 से 25 किलो घी बरामद किया है। इसमें फूड विभाग ने सैंपलिंग की है और प्राथमिक तौर पर कुछ रिफाइंड सामग्री भी मौके से बरामद की गई है, जो मावा बनाने के लिए पूर्ण रूप से अमानक है और हमारे जो फूड स्टैंडर्ड है उनके अगेंस्ट है। तो इसमें फूड विभाग के द्वारा जो भी रिपोर्ट दी जाएगी और जो भी सैंपलिंग की जांच के बाद जो भी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर पुलिस कार्रवाई करेगी। तो जगह जगह की तस्वीर आपने देखी, उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक किस तरह से दीपावली के त्योहार को देखते हुए जगह जगह पर मिठाई बनाने का काम लगातार किया जा रहा था। हालांकि हर बार इस तरह की शिकायतें मिलती हैं और यही वजह है कि इस बार राज्य सरकार पहले से ही सतर्क है और जहां जहां पर मिठाइयों बनाने का काम किया जा रहा है वहां पर पहले से ही पहुंचकर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जब यहां पर टीम पहुंचती है तो इस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं।